अगर आप खुशियों को बड़ी सराहना के साथ अगर आप खुशी का आनंद लेते हैं तो दुख को भोगने के लिए भी अपने मन को मजबूत रखना चाहिए। अगर आपने आनंद का समय आनंद से जिया तो संघर्ष के समय में भी टिके रहिए, अपने मन को ऐसे मजबूत बना के रखना चाहिए। हमारे आपके अंदर की समस्या क्या है? खुशी आए तो खूब बढ़िया झेल के बढ़िया जोर के आनंद से ले लेते, और दुख आ जाए तो, और सुख चाहे बाल्टी भर हो, दुख चाहे कटोरी के जितना भी ना हो, बाल्टी भर सुख ले लेंगे लगेगा इतू सा तो था, और इतना सा दुख आ जाए तो लगेगा पूरी टंकी भर दुख हमारे ऊपर टूट पड़ा है। अब ये बाल्टी और टंकी ये एग्जाम्पल की बात है, हालांकि नाप तोल के दुख नहीं मिलता है कि आपको बाल्टी में दिया, आपको कटोरी में दिया, पर होता तो कुछ ऐसे ही हिसाब किताब होगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो भैया दुखी हो, शायद कोई एक रेयर इंसान ऐसा निकलेगा जो कहेगा हाँ भैया नाना हम दुखी का, हम तो बढ़िया राघव जी की कृपा से मस्त हैं। शायद 2 3 4 5 इससे ज्यादा नहीं। पूछ भर लो भैया दुखी हो, फिर राम कथा किनारे आपको पंडाल के कोने में ले जाएगा, कहेगा तुम्हें हम कहाँ बताए, ये समस्या है वो समस्या है, गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी नहीं मिल रहे, जितनी समस्या होगी सब गिना दे। दुख को इंसान बड़ी खुशी खुशी बयां करता है, बड़े आश्चर्य की बात है, दुख बताता है। अच्छा, दुख भी जब हम किसी से जाहिर करते हैं ना, तो सामने वाला अगर दुख बताना शुरू करता है तो दुख के कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। अरे तुम्हारा तो इतना ही है, हमारे बारे में सुनोगे तो तुम चौंके रह जाओगे, अब इसमें कंपटीशन शुरू हो गया, तुम्हारा कम है। मतलब कुल मिला के हम ये जाहिर करना चाहते तुम कम दुखी हो, हम तुमसे ज्यादा दुखी है। अच्छा, 4 घंटे ये दुख की गाथा गाले और 4 घंटे बाद इन दोनों महानुभाव से मिलिए और पूछिए दुख का कोटा कुछ कम हुआ? बांट के तो आ गए, आपने उनको दिया, उनने आपको दिया, कुछ दुख कम हुआ? तो जवाब तो आपको ना में ही मिलने वाला है, हाँ में मिलने वाला। तो अब जरा दिमाग लगा के ये सोचिए तो 4 घंटे के पुराण को गाने का अर्थ क्या निकला? अगर ये दुख किसी से गाने से, ये लोग कहते हैं ना, जो हम आप एक बात कहते हैं भैया दुख कह देने से मन हल्का हो जाता है। मन हल्का नहीं होता है, पता है होता क्या है? आप जब अपना दुख किसी से कहते हैं तो सामने वाला भी स्वाभाविकता से ही अपना दुख भी आपसे कहता। ये जो आप तसल्ली में आ जाते हो ना, भाई दुख कह दो तो मन हल्का हो जावे, कहां से हल्का हो गया? किसी ने भर के निकाल लिया? हल्का नहीं होता है। तो क्या होता है, जब आपने अपना दुख कहा, उसने अपना दुख कहा, अब आपका मन तसल्ली में आ गया, एकमात्र हम ही दुखी ना है, ये भी तो वही परेशान है। आप अपने दुख से खाली नहीं हुए हो, उसके दुख को सुन के आपके मन को एक तसल्ली हो गई कि एकमात्र हम ही परेशान। ये कोविड का समय है ना, अब खत्म तो पूरा नहीं हुआ है, कोविड काल था। अगर जिस समय ये कोविड चल रहा था, किसी को अगर नॉर्मली भी छींक आ जाए, बुखार आ जाए, बेचारा अब तो टेंशन में मोए हो गया कोरोना। अब तो ना बैंक बैलेंस भी चेक कर लेते थे लोग कि निपटने से पहले घर वालों को बता दूं क्या कहाँ है। लेकिन संयोग से अगर आपने फोन पे बात करी और सामने से आपके मित्र ने कह दिया भाई क्या बताऊं, जबरदस्त फीवर हो गया है, जुकाम हो गया है, अब हम तसल्ली में आ गए, भैया ये तो वायरल चल रहा है, मतलब कोरोना ना है हम। अब आप एकदम रिलैक्स हो गए। 5 मिनट पहले जो कोविड का टेंशन आपके दिमाग पे ऐसा हावी हुआ था ना, 4 जन का बुखार आपने सुना, आपने अपने आप में ठीक हो गए। आधे ठीक तो आप उसी समय हो गए कि हमें भी कुछ हुआ, अरे सही तो वायरल है, सबको हो रहा है, हमें भी यही हुआ है, फिर कोरोना भी होगा तो आप ठीक होके निकलोगे। और अगर नॉर्मल बुखार भी है और सबने कह दिया भैया दिखा लो हम तो एकदम चंगे हैं, अब तो भैया जो नॉर्मल वायरल है जो कोरोना ही है। अब इस चीज के पहलू को थोड़ा बहुत गौर से समझिए, ये राम कथा इसी चीज की स्पष्टता करती है। दुख जो सबके पास है, तो अब क्या इसका अर्थ ये समझूं कि आप में से, हम में से कोई सुखी नहीं है? क्या हम सबके पास सुख नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए।
सुख है कि नहीं है? दुख है कि नहीं है? दुख है कि नहीं है? है। और सुख? सुख भी है, दोनों चीजें हैं। पर अब आप ये सोचिए कि आप दोनों में से ज्यादा याद किसे करते हो, दुख को कि सुख को? और दोनों में से ज्यादा अगर दुख को याद करते हैं तो दुख में आपको किसकी याद आती है, और अगर सुख को याद करते हैं तो सुख में आपको किसकी याद आती है? अब जरा सोचिए, अपनी बुद्धि को दौड़ाइए जोर से स्पीड में। जीवन में स्मरण ज्यादा दुख का होता है, दिए गए सुख की स्मृति नहीं आती है, कदापि नहीं आती है। इंसान दुख तो 10 लोगों को सुना देता है पर सुख नहीं बताता। क्यों? नजर लग गई तो। लोग अगर जमीन खरीद लेते हैं ना, प्लॉट खरीद लेते हैं, साल साल भर उसको गोपनीय रखेंगे, उसको गुप्त रखते हैं। घर में एक एक को बुला बुला के देखो, रजिस्ट्री भैया कानों कान, दीवार को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमने 1 करोड़ की जमीन खरीदी। ये क्या है? ये सुख का समय है, पर सुख को पेटी में बंद करके वो रजिस्ट्री के पेपर दबा के नीचे रख दो, काऊ को पता नहीं चलना चाहिए। और दुख का आ जाए तो दुख की पेटी तो सड़क पे ले जाके खोल देते, तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो। इतना दुख है, इतना दुख है। पर मैं आपसे अब एक प्रार्थना करूं, आपका दुख सुनने में संसार में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को रुचि नहीं है। आप किसी से दुख कहते हैं तो आपको लगता होगा सामने वाला हमारा बड़ा हितैषी है, सामने वाला जो एक्सप्रेशन आपके सामने दुखी वाला आता है ना, वो केवल आपके सामने होता है। आपके पीछे जाकर जिसको आपने पूरी दुख की कहानी बताई, पूरी दुख की, मान लीजिए सपोज एक एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर मानिए कि आपके पास आईफोन है, बढ़िया 1.5 लाख का आईफोन। अब आईफोन आपका गया खो, आपने अपने एक मित्र को बुलाया, अरे क्या बताऊं भाई 1.5 लाख का मेरा आईफोन कहीं खो गया। अब ये आपको सामने से बोलेगा, अरे कैसे लापरवाह इंसान हो, 1.5 लाख का फोन खो दिया। ये सामने तो आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि जितना दुख आपको नहीं है उससे ज्यादा दुख आपके इसको है, आपका फोन खोने का। लेकिन जैसे ही आप हटे तो ये मन में बड़ी तसल्ली, अपना वो रेडमी वाला देख के भी ना ये खुश हो जाएगा, अच्छा हुआ बार बार ये दिखा दिखा के सेल्फी लेता, ठीक हुआ जो हुआ। आपका दुख सुनने में रुचि मात्र 2 लोगों को होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रसंग की ही बात कर रही हूँ। हमारा आपका दुख सुनने में इंसान जो 2 प्रकार के हैं वही बहुत रुचि से सुनेंगे। कौन कौन? पहला वो आपका दुख सुनेगा जो आपको दुखी देखकर प्रसन्न होता है, जो आपको दुखी देखना चाहता है वो आपका दुख बड़े गौर से सुनेगा, और बताओ और बताओ। और दूसरा वो आपका दुख सुनेगा जो खुद दुखी होगा। ये जो खुद दुखी होगा ये आपका दुख बड़े गौर से सुनेगा। कारण कि भैया पहले तुम अपनी वाली कह लो, उसके बाद हम अपनी वाली कहेंगे। अब ये दोनों दुखी मिल गए। अब एक बात बताइए, एक सर्दी से बीमार, एक बुखार से बीमार, अब ये दोनों आपस में इलाज कर सकते हैं क्या? बोलिए, अब पहले बोले ही दो, ये 2 बीमार मिलके इलाज कर सकते हैं तो इलाज कौन करेगा? कौन करेगा? जो खुद बीमार ना हो। संसार में वही व्यक्ति आपका दुख दूर कर सकता है जिसके पास स्वयं दुख ना हो। और प्रायः यही होता है, दुख का हम गाना तो गा देते हैं, खूब बता देते हैं, पर भैया अगर 10 प्रकार के दुख की चर्चा हो रही है तो कभी तो हृदय से भगवान के दिए हुए 2 सुख की चर्चा कर लो कि मेरे प्रभु ने कृपा करके मुझे ये दिया है, मेरे प्रभु ने कृपा करके मेरे घर में ये सुख दिया है। कभी इसकी भी तो चर्चा हो जाए, कभी इस विषय पर भी तो कोई तो नाम लिया जाए। भगवान भी सोचते होंगे किस एहसान फरामोश को मैंने सारी चीजें दे दी, बंदा नाम ही नहीं लेता है।